हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज फिर से मैं चल दी थी अपनी टोली के साथ, टोली मतलब अपनी फैमिली के साथ अपनी नानी के घर और आहिल की परनानी के घर। और आहिल को देखो, आपको दिख रहा होगा अंगूठा चूस रहा है। तो मैं जा रही थी, मेरी टोली में थे भाई, पापा, मम्मी, आहिल और मैं। हम सब निकल गए थे। यूपी में मेरी नानी का घर है, मुजफ्फरनगर साइड लगता है, कैराना। और वहाँ हम जा रहे थे। बचपन में तो इतना गई हूँ मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। अब तो बड़े हो गए, शादी हो गई, तो अब इतनी जल्दी जल्दी जाना नहीं होता है। तो हम निकल गए थे सुबह ही 8 साढ़े 8 बजे के करीब हम निकल गए थे, ये सोच के जल्दी निकले थे कि ट्रैफिक भी ना मिले। बाय कार जा रहे थे क्योंकि, और धूप और गर्मी तो आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा हो रही है, इसीलिए हम 8 साढ़े 8 बजे निकल गए थे। और ये देखो, सबसे पहले तो टोल भरो भैया, कहीं भी जा रहे हो तो। ये आजकल तो रोड का भी टैक्स देना ही पड़ता है, तो ये पड़ा था पहला टोल। और हम निकल गए थे। अपना नाश्ता वगैरह साथ में ले लिया, कर लिया था हमने। और यहाँ मैं सो रही थी, आहिल भी सो रहा था, एक्चुअली मैं भी सो रही थी। मुझे नहीं पता था कि मतलब मम्मी मेरी वीडियो बना रही है। उन्होंने मेरी वीडियो बना ली थी, इसलिए बना ली तो मैंने डाल भी दी। तो ऑलरेडी मुझे बाद में बोल रही थी, तू सो रही थी, मैंने तेरी वीडियो बना ली है। तो मम्मा बेटे सो रहे थे, ये भी सो रहा था, मैं भी सो रही थी। थोड़ा जल्दी उठ गए थे, सुबह मैं 5 बजे उठ गई थी, इसलिए कार में नींद आ गई थी। तो हम खूब सो रहे थे खराटे लेके और मम्मी ने वीडियो बना ली थी। और दूसरा, ये आपको दिख रहा है, ये दूसरा टोल पड़ा है यहाँ पे। फिर से टैक्स देने के लिए गाड़ी रुक गई थी। कहीं भी जाना कहीं आसान बात नहीं है भैया, सब हर चीज़ का टैक्स देना पड़ता है। जिस ज़मीन पे चल रहे हैं ना, उसका भी टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ लाइन लग रही थी, इसीलिए वेट करना पड़ा थोड़ी देर टैक्स देने के लिए। और फिर अगेन दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर दी, चल दिए। आहिल सो रहा था, मैं भी उठ गई थी। आहिल को भी उठाया, चश्मा लगाया, उसको बोला चलो अपने सामान, गॉगल्स पहनो, कैप पहनो, इसको रेडी करा क्योंकि नानी का घर आने ही वाला था। थोड़ा सा ही रह गया था, मतलब 10 मिनट का ही रह गया था। ये देखो वीडियो पे ही जुबाइया ले रहा है, नींद में हो रहा था क्योंकि। तो थोड़ा मौसम में बदलाव आ रहा था और कुछ क्लाउड्स, बादल नज़र आ रहे थे, धूप थोड़ी कम लग रही थी। मतलब सोचा चलो बारिश ही हो जाए तो मज़ा आ जाए। और अच्छा लग रहा था, मौसम बदलाव लग रहा था। यहाँ से ही अंदर से स्टार्ट हो जाता है गांव सा, मतलब गांव नहीं है जहाँ मेरा ननिहाल है, वो कस्बा है। बट कहीं कहीं बीच में आपको ऐसा देखने में लगेगा ही कि हाँ गांव है। और गांव की जो एक मिट्टी की वो होती है ना, सौंधी सौंधी सी खुशबू, वो आनी स्टार्ट हो गई थी। बड़ा ही अच्छा लगता है देख के, हरियाली देख के बड़ा ही सुकून सा मिलता है एक। और मैं बचपन में इतना आती थी नानी के, मतलब जब भी गर्मियों की छुट्टी, सर्दियों की छुट्टी पड़ती थी, तो हम लोगों को यही रहता था कि जल्दी से छुट्टी पड़े और हम अपनी नानी के यहाँ जाए। इतना सारा होमवर्क मिलता था। मम्मी बोलती थी होमवर्क निपटा लो फिर चलेंगे। हम पूरे महीने का होमवर्क 2 दिन में कर लिया करते थे, क्योंकि हमें ये था कि हमें नानी के जाना है, बस जल्दी से हमारा काम ख़त्म हो और हम अपनी ननिहाल जाएँ। और जब भी गर्मियों की, सर्दियों की छुट्टियाँ पड़ती थी, हम ज़रूर अपनी नानी के आते थे और रह के जाते थे। और सारा ही बचपन यहाँ पे गुजरा है। अब बड़े हो गए, शादी होगी, बच्चे हो गए, अब इतने जल्दी जल्दी नहीं आना होता, सालों साल में कभी नंबर लगता है। पर पहले तो हमें हर साल में हमारे 2-3 चक्कर से भी ज़्यादा ही लग ही जाते थे। सारा बचपन, बहुत बचपन मेरा यहाँ गुजरा है। जब भी आती थी बाहर जाना, घूमना, बचपना भी था, मेले लगते थे और वहाँ पे भी झूला झूलने चले जाना। और कुछ भी, मतलब जैसे कि ऐसे बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे भी आ जाना। जब हम छोटे छोटे थे, मेरी कज़न्स रहती है, कज़न के साथ सब्ज़ी वालों तक के मैं जाती थी। तो सब, जब पहले के टाइम पे, अब तो मुझे नहीं पता मिलता होगा नहीं मिलता होगा, सब्ज़ी वालों से सब्ज़ी लेने जाती थी अपनी नानी की या किसी की। तो बोलते थे यहाँ पे कि रूंगा दे दो, मतलब रूंगा मतलब फ्री में कुछ ना कुछ वो ज़रूर देते थे, चाहे हरा धनिया फ्री दे, चाहे कच्ची अम्बी फ्री में दे, साथ में वो कुछ ना कुछ पहले ज़रूर देते थे सब्ज़ी वाले। या ऐसे मैं ले आती थी उनसे कुछ बोल के, मतलब रूंगा दे दो ऐसे बोल के। तो ये मैं पहुंच गई थी अपने ननिहाल में। ये मेरे ननिहाल के बाहर ये पान की दुकान है। इनके यहाँ पान, ये मेरे खालू हैं और पान बेचते हैं। कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, दही, सब कुछ इनके यहाँ इस दुकान पे मिलता है। मतलब सब कुछ नहीं, मतलब कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, दही, और ये पान भी बना के बेचते हैं। और यही इनका बाहर काम चल रहा है, ये अपना घर बनवा रहे हैं। ये मैं निकल गई थी अपना झोला उठा के और आहिल का हाथ पकड़ के अपनी नानी के यहाँ जाने के लिए। ये मैं आ गई थी, बैठ गए थे, लाइट भागी हुई थी। आपको पता ही है गांव में लाइट, कस्बों में लाइट थोड़ी कम आती है। हालांकि अब तो बहुत बदलाव हो गया है, तरक्की हो गई है, इन्वर्टर लोगों ने लगा लिए हैं, बैटरी लगा लिए हैं, पहले तो ये भी नहीं होता था।
तो यहाँ मेरी मामी ने कराया था ये हमें नाश्ता। और यहाँ के लोगों में मुझे बहुत अपनापन लगता है, दिल से मिलते हैं, दिल से मोहब्बत करते हैं, अलग ही एक मतलब एक अलग ही फीलिंग्स आती है, मैं आपको क्या ही शेयर करूँ। और यहाँ पंखा, हमारी मामी हमें बैठ के पंखा कर रही थी और हम नाश्ता कर रहे थे। और ये व्लॉग होता है यहीं ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।